हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने बताया था बेसिक्स, ये भी बेसिक्स का ही एक पार्ट है। इसमें हम आपको पैरेलल फ्लो पाथ के बारे में और सीरीज फ्लो पाथ के बारे में बताएंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने एक सिंपल सर्किट बना रखा है, एक रिजर्वायर, पंप, प्रेशर गेज और इसके अलावा हमने 3 फ्लो पाथ बना रखा है। तीनों में ए बी सी, तीनों में 3 चेक वाल्व लगे हुए हैं। चेक वाल्व कहे तो एनआरवी, नॉन रिटर्न वाल्व। इसमें फ्लो का डायरेक्शन एक साइड ही होता है। अभी हम देख रहे हैं कि ए को क्रैक करने के लिए 10 बार का प्रेशर चाहिए, बी को क्रैक करने के लिए 20 बार का प्रेशर चाहिए, सी को क्रैक करने के 30 बार का प्रेशर चाहिए। क्रैकिंग प्रेशर वो प्रेशर जिसपे ये वाल्व स्टार्ट होता है फ्लो देना, द मिनिमम प्रेशर ऑन विच वाल्व स्टार्ट्स गिविंग फ्लो। तो अभी देखेंगे 10, 20, 30 बार में 10 बार के लिए इसको फ्लूइड्स को कम मेहनत करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम पंप चालू करते हैं, टोटल फ्लूइड्स का फ्लो ए के थ्रू चला जाता है, बी और सी में नहीं जाता है, क्योंकि ए में लिस्ट रेजिस्टेंस इसको मिलेगा, 10 बार का ही रेजिस्टेंस है, जबकि बी में 20 बार का है, सी में 30 बार का है। तो जैसे ही पंप चालू करेंगे, यहाँ पे हमें 10 बार का रीडिंग दिखेगा और इधर से फ्लो चालू हो जाएगा। जब हम इसको बंद करते हैं, जैसे हम इसको बंद करते हैं, बंद करने पे क्या होगा, अब इधर से तो फ्लो होगा नहीं, तो अब फर्दर क्या होगा, अब ये रास्ता बचता है जिसमें इसको सी से कम मेहनत करना पड़ेगा। जैसे ही उसको बंद करेंगे, फ्लूइड का फ्लो बी से शुरू हो जाएगा और यहाँ पे हमको 20 बार का प्रेशर शो करने लगेगा। जैसे अगर हम बी को भी बंद करते हैं तो अब दोनों रास्ते बंद हो गए, तो फ्लूइड का फ्लो सी से होने लगेगा। तो ये है पैरेलल फ्लो के बारे में। अभी हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा है सीरीज फ्लो। पैरेलल और सीरीज फ्लो में डिफरेंस है कि पैरेलल में फ्लो डिफरेंट रहता है और सीरीज में फ्लो सेम रहता है। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पे भी एक हमने रिजर्वायर बना रखा है, पंप है और ए बी सी 3 हमारे पास चेक वाल्व लगे हुए हैं। एक का 100 psi, बी का है 200 psi, सी का है 300 psi। मतलब ए जो है 100 psi पे क्रैक हो जाएगा, बी 200 psi पे क्रैक हो जाएगा, सी 300 psi पे क्रैक हो जाएगा और सी के आगे फ्री फ्लो पाथ है। अभी देखिए यहाँ पे हमने भी एक गेज लगा रखा है, लेकिन जब हम चालू करते हैं तो ये ए के आगे का हमारा प्रेशर 0 psi दिखा है, क्योंकि यहाँ से पाथ फ्री हो जाता है। लेकिन ए से क्रॉस करने के लिए हमें 100 psi का प्रेशर चाहिए, तब जाके यहाँ से फ्लो होना शुरू होगा। तो जब नॉर्मल कंडीशन में ए को क्रैक करने के पहले जो हमें प्रेशर गेज है 100 psi बताएगा। जब जो ए पे पहुंचता है वो बी को क्रैक करके पहुंचता है, तो जब बी के आगे हम प्रेशर गेज लगाएंगे तो यहाँ पे जो प्रेशर रीडिंग दिखाएगा ये दोनों का सम दिखाएगा, ए प्लस बी। तो ए 100 psi, बी 200 psi, मतलब यहाँ पे 300 psi का गेज रीडिंग होगा। पुनः हम और आगे आते हैं तो अभी बचता है सी। तो सी को ऑलरेडी जो क्रैकिंग प्रेशर है 300 psi है, तो जो यहाँ पे प्रेशर गेज होगा 1, 2, 3 सबका सम, मतलब यहाँ पे 600 psi जब प्रेशर होगा, प्रेशर गेज रीडिंग 600 psi दिखाएगा। तो ये है सीरीज कनेक्शन। अगर इसी के पैरेलल में हमने एक और रिलीफ वाल्व जोड़ दिया है जिसका सेटिंग अगर हम इससे कम करते हैं तो इधर उधर फ्लो जाएगा नहीं, सारा फ्लो इधर ही आएगा। तो ये है सीरीज कनेक्शन। अब हमको उम्मीद है कि पैरेलल और सीरीज समझ में आ गया होगा। में अब चलते हैं वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी औसत स्पीड है जो फ्लूइड पर्टिकुलर पॉइंट से गुजरता है। इसको हम एवरेज डिस्टेंस जो है पार्टिकल्स ट्रेवल करता है पर यूनिट टाइम में, उसको ही बोल सकते हैं वेलोसिटी। फ्लो रेट क्या है? फ्लो रेट है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लूइड पासिंग ए पॉइंट इन ए गिवन टाइम। इसका यूनिट होता है क्यूबिक सेंटीमीटर पर मिनट, लीटर पर मिनट और गैलन पर मिनट। एक स्पीड ऑफ एक्चुएटर, एक्चुअली एक्चुएटर में क्या आता है, सिलेंडर रहता है और हाइड्रोमोटर रहता है। तो उसका स्पीड किस पे डिपेंड करता है? एक सिलेंडर में हम जितना फास्ट ऑयल भरते हैं और जितना फास्ट ऑयल निकालते हैं, ऐसा नहीं है कि एक साइड से ऑयल भर रहे हैं दूसरे साइड से निकाल रहे हैं, नहीं निकाल रहे हैं तभी इसका कोई मूवमेंट नहीं होगा, कोई स्पीड नहीं मिलेगा। तो जो उसका जो स्पीड है वो डिस्चार्ज पे डिपेंड करेगा। डिस्चार्ज कैसे? डिस्चार्ज होता है एरिया और वेलोसिटी के स्पीड के इक्वल। मान लो कि एरिया ए है और बी स्पीड है, तो डिस्चार्ज होता है ए इंटू बी। इसको हम क्यूबिक सेंटीमीटर पर मिनट, क्यूबिक मीटर पर मिनट और जो भी डिस्चार्ज का फॉर्मूला है उस पर हम इसको डिसाइड कर सकते हैं। अभी हम आते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम में। एक हाइड्रोलिक सिस्टम में क्या रहता है? एक पावर सोर्स रहता है। पावर सोर्स में क्या मोटर रहेगा, या मैनुअली भी घुमा सकते हैं हम, लेकिन एक पावर सोर्स होना चाहिए जहां से फ्लो जनरेट होता है। और प्रेशर के लिए रिस्ट्रिक्शन चाहिए। इसके बाद जो हमें फ्लो मिलता है उसके लिए कंट्रोलिंग होता है। कंट्रोलिंग में प्रेशर कंट्रोल होता है, फ्लो कंट्रोल होता है, डायरेक्शन कंट्रोल होता है। थर्ड है मोशन। मोशन कैसा होगा? लीनियर होगा या रोटरी होगा। लीनियर मोशन के लिए सिलेंडर रहता है, रोटरी मोशन के लिए मतलब कि टॉर्क के लिए मोटर रहता है। जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो पंप है, पंप हमारा प्रेशराइज फ्लूइड को देता है
और जो टॉर्क है वो प्रेशराइज फ्लूइड को देता है, टॉर्क को कन्वर्ट करता है। और जो हमारा हाइड्रो मोटर है, हाइड्रो मोटर प्रेशराइज फ्लूइड को लेके उसको टॉर्क में कन्वर्ट करता है। और इसके अलावा प्रेशर कंट्रोल वाल्व रहता है इसमें सिस्टम में, फ्लो कंट्रोल वाल्व रहता है, डायरेक्शन कंट्रोल। प्रेशर कंट्रोल वाल्व प्रेशर को कंट्रोल करता है, फ्लो कंट्रोल वाल्व फ्लो को कंट्रोल करता है, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व डायरेक्शन को कंट्रोल करता है। थैंक यू।